एमए उत्तरार्ध भूगोल की रिसर्च मेथोडोलॉजी की कक्षा में सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आज के व्याख्यान में मेथड्स ऑफ डेलिमिटिंग रीजन, प्रदेशों के निर्धारण की विधियों के बारे में जानेंगे। सर्वप्रथम आते हैं प्रदेश क्या है, यानी प्रदेश की संकल्पना। भौगोलिक अध्ययन में दो उपागम प्रचलित हैं, एक क्रमबद्ध, दूसरा प्रादेशिक, सिस्टमेटिक एंड रीजनल अप्रोच। दोनों उपागम भूगोल के अध्ययन में काफी प्रचलित और सर्वमान्य हैं। समस्त क्रमबद्ध अध्ययनों में प्रदेशों के अध्ययन के लिए किया जाता है और क्रमबद्ध अध्ययन तथ्यों के विश्लेषण पर आधारित होता है, जबकि प्रादेशिक अध्ययन में किसी क्षेत्र या प्रदेश को छोटे छोटे खंडों में बांटकर और उनका सूक्ष्म अध्ययन किया जाता है। अतः प्रादेशिक संकल्पना किस प्रकार शुरू हुई? प्रोफेसर हैगेट ने अपने ग्रंथ लोकेशनल एनालिसिस इन ह्यूमन ज्योग्राफी में लिखा है, भूगोल में प्रदेशों का केंद्रीय स्थान है तथा भूगोल का सर्वाधिक शास्त्रीय साहित्य प्रदेशों का है। यद्यपि प्रदेशों के संबंध में कुछ मतभेद हैं, फिर भी भौगोलिक ज्ञान के संगठन की सर्वाधिक तर्कसंगत तथा संतोषप्रद विधि प्रादेशिकरण की है। इसलिए प्रादेशिकरण के तात्पर्य यह है कि जब किसी भी प्रदेश को हम छोटे छोटे खंडों में बांटकर सूक्ष्म अध्ययन करते हैं तो सभी भौगोलिक तत्वों का क्रमबद्ध अध्ययन उसमें हो जाता है। इसी आधार पर हम कह सकते हैं कि प्रदेशों का निर्धारण किस प्रकार किया जाए। अब प्रश्न आता है कि प्रदेश क्या है? पृथ्वी तल का वह इकाई क्षेत्र जो अपने विशेष अभिलक्षणों के कारण अपने समीपवर्ती अन्य इकाई क्षेत्रों से भिन्न समझा जाता है, प्रदेश कहलाता है। अर्थात धरातल का ऐसा क्षेत्र जिसकी विशिष्ट अवस्थिति हो तथा वो अपने निकटवर्ती प्रदेश से समांगता रखता हो और किसी भौगोलिक तत्व की समांगता पाई जाती हो, प्रदेश के अंतर्गत आता है। कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि प्रदेश से तात्पर्य ऐसे भूभाग से हैं जिसमें किसी तत्व विशेष की भौगोलिक समरूपता जन्य समांगता पाई जाती हो, और इस आधार पर हम प्रदेश को परिभाषित कर सकते हैं। अतः प्रदेश धरातल पर स्थित अथवा घटित कोई वास्तविक नहीं, अपितु धरातल पर विकसित वास्तविकता को समझने का साधन मात्र है। जैसा कि कार्टर ने अपने शब्दों में लिखा है, रीजन्स आर गुड सर्वेंट्स बेड मास्टर, अर्थात प्रदेश साधन है, साध्य नहीं। ये एक भूगोलवेत्ता की उपज है। यानी जब भूगोल विषय का विस्तार होता गया और क्रमबद्ध अध्ययन करते 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 भूगोल का विषय क्षेत्र इतना व्यापक हो गया कि उसको एक प्रदेश के रूप में अध्ययन करना नामुमकिन हो गया। अतः भूगोलवेत्ताओं ने संपूर्ण ग्लोब को छोटे छोटे खंडों में, पहले महाद्वीपों में बांटा, फिर महाद्वीपों को प्रदेशों में बांटा, प्रदेशों को फिर राज्यों में बांटा और राज्यों में फिर खंडों में बांटा और खंडों को भी और सूक्ष्म प्रदेशों में बांटकर अध्ययन करने की एक परंपरा चली। अब यहाँ पर प्रश्न आता है कि प्रदेशों में जब बांटने की विधियों का प्रश्न आएगा तो प्रदेश कौन कौन से हैं, किन किन प्रदेशों का हम उल्लेख करते हैं। तो प्रदेशों का वर्गीकरण, यानी भूगोलवेत्ताओं ने विभिन्न उद्देश्यों की पूर्ति के लिए विभिन्न प्रकार के प्रदेशों का प्रचलन किया। जैसे भू-आकृतिक प्रदेश, यानी समस्त धरातल को भू-आकृतिक विशेषताओं के आधार पर अलग अलग मॉर्फोमेट्रिक रीजन में बांट दिया जाए, अलग अलग स्तराकृतिक प्रदेशों में बांट दिया जाए, यानी धरातलीय लक्षणों के आधार पर जो है प्रदेशों को बांटा जाता है, तो वो भू-आकृतिक प्रदेश कहलाते हैं। इसी प्रकार विशिष्ट प्रदेश, किसी विशिष्ट लक्षण के आधार पर प्रदेश का नाम रखा जाता है या उसकी पहचान बनाई जाती है, तो वो विशिष्ट प्रदेश कहलाता है। जैसे सुंदरवन,
गंगा के डेल्टा में सुंदरी नामक वृक्ष बहुतायत से मिलते हैं, इसलिए वह सुंदर वन रीजन कहलाता है। प्राकृतिक प्रदेश, पृथ्वी पर ऐसा क्षेत्र जो प्राकृतिक तत्वों की समानता रखता हो वो प्राकृतिक प्रदेश कहलाता है। अर्थात प्राकृतिक लक्षणों की समानता वाले भागों को हम प्राकृतिक प्रदेश कहते हैं। इसलिए प्राकृतिक प्रदेशों के विभाजन में भूसंरचना, उच्चावच, जलवायु, मृदा, वनस्पति, जल संसाधन आदि तत्वों को लेकर प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित किया जाता है। इसी प्रकार भौगोलिक प्रदेश, भौगोलिक प्रदेश वे प्रदेश होते हैं जिनमें भौतिक या प्राकृतिक तत्वों की, भौतिक तथा प्राकृतिक दोनों प्रकार के जो तत्व हैं अर्थात भौगोलिक तत्व, जहाँ प्राकृतिक प्रदेश में केवल प्राकृतिक तत्व आते हैं वहाँ भौगोलिक प्रदेश में प्राकृतिक तत्वों के साथ साथ सांस्कृतिक तत्व भी आते हैं और इन सब तत्वों को आधार मानकर भौगोलिक प्रदेशों में ज्योग्राफिकल रीजन में बांटा जाता है। अतः भौगोलिक प्रदेश में भौगोलिक तत्वों की समानता होती है जिसमें प्राकृतिक तत्वों के अलावा कृषि, पशुपालन, उद्योग धंधे, खनिज संसाधन आदि को ध्यान में रखकर बनाया जाता है। इसी तरह नगर प्रदेश, किसी बड़े नगर के चारों ओर का जितना क्षेत्र कार्यों के आधार पर उसका प्रभाव दिखता है उसको नगर प्रदेश कहलाता है। दूसरे शब्दों में नगर के चारों ओर का जो क्षेत्र है हिंटरलैंड, वो हिंटरलैंड नगर प्रदेश के नाम से जाना जाता है क्योंकि उस नगर प्रदेश के निवासी अपने नगर से ही सेवाएं प्राप्त करते हैं और नगर खाद्यान्न, फल, सब्जियां, दूध आदि के लिए अपने हिंटरलैंड पर निर्भर करता है। इसलिए नगर प्रदेश जो है वो नगर के चारों ओर का क्षेत्र होता है। इसी प्रकार कृषि प्रदेश, कृषि की विशेषताओं के आधार पर कृषि प्रदेशों का विभाजन करते हैं। संसाधन प्रदेश, विभिन्न प्रकार की संसाधनों की समानता वाले प्रदेशों को संसाधन प्रदेश कहा जाता है, यानी संसाधनों की विविधता के आधार पर संसाधन प्रदेशों में बांटकर संसाधनों का सूक्ष्म अध्ययन करते हैं। तो उद्देश्य की पूर्ति के अनुसार विभिन्न प्रकार के प्रदेशों का विभाजन करते हैं। यहाँ हम रिसर्च मेथोडोलॉजी में इन प्रदेशों के निर्धारण की या सीमांकन की विधियों के बारे में जानेंगे। आपने प्रारंभिक भूमिका में ये आसानी से समझ लिया कि भूगोल में हम उद्देश्य के अनुसार विभिन्न प्रकार के प्रदेशों का अध्ययन करते हैं, जिसमें अभी मैंने उदाहरण दिया ही है कि कृषि प्रदेश, संसाधन प्रदेश, प्राकृतिक प्रदेश, भौगोलिक प्रदेश, नगर प्रदेश, ये सब प्रदेश जो हैं वो अध्ययन की सुविधा के अनुसार विभाजित किए जाते हैं। अब हम आते हैं कि प्रादेशिक परिसीमन की विधियां कौन कौन सी है, किस प्रकार से हम प्रदेशों का निर्धारण करते हैं। कोई भी प्रदेश अपने क्षेत्र सीमा रेखाओं के द्वारा अन्य प्रदेश से पृथक करके पहचाना जा सकता है। प्रदेशों के निर्धारण की जो विधियां हैं उनको हम 3 वर्गों में रखते हैं। पहला है गुणात्मक विश्लेषण विधि, यानी क्वालिटेटिव एनालिसिस मेथड। इस विधि के अंतर्गत पहले प्रदेश के ऐसे सूचकों का निर्धारण कर लिया जाता है जो प्रदेशों की सीमा निर्धारण के आधार होते हैं, चाहे वे प्रदेश विविध प्रकार के कार्यों के द्योतक हों या उस प्रदेश के लक्षणों या विशेषताओं के सूचक हों। यानी कहने का तात्पर्य यह है, गुणात्मक विधि में ऐसे सूचक तत्वों का चयन किया जाता है जो उस प्रदेश के निर्धारण के बेस होते हैं, आधार होते हैं। उन आधार तत्वों का चयन करके और फिर उन आधार तत्वों के मानचित्र तैयार किए जाते हैं। मानचित्र तैयार करने के बाद सभी मानचित्रों को एक मानचित्र पर अध्यारोपित करते हैं और अध्यारोपण करने के बाद उनकी जहाँ तक अधिकांश सीमाएं एक साथ मिली होती है उसका इंटरपोलेशन विधि से सीमांकन करके और उस प्रदेश का निर्धारण करते हैं। उदाहरण के लिए जैसे संसाधन प्रदेश का निर्धारण करना है तो खनिज संसाधन, शक्ति संसाधन, जल संसाधन, वन संसाधन,
कृषि संसाधन आदि के मानचित्र बनाकर उन मानचित्रों को एक ही मानचित्र पर अध्यारोपण करके और जहां अधिकांश सीमाएं एक साथ मिली हुई होती हैं वहां से इंटरपोलेशन विधि से सीमांकन करते हुए संसाधन प्रदेशों का निर्धारण करते हैं। सूचक तत्वों का विश्लेषण करते हुए सूचक मानचित्र पृथक पृथक बनाते हैं और उन मानचित्रों को एक दूसरे पर अध्यारोपित करते हैं। सभी मानचित्रों की सीमाएं एक दूसरे के ठीक नहीं बैठती है क्योंकि सब सूचक तत्व अलग अलग होते हैं, परंतु जहां अंतर्वेशन विधि से अधिकांश सीमाएं एक साथ एक रूप दूसरे के ऊपर गुजरती हैं उससे हम सीमांकन करके और प्रदेश का निर्धारण करते हैं। इस प्रादेशिक परिसीमन की विधि के 3 चरण हैं, यानी क्वालिटेटिव मेथड से हम गुणात्मक विश्लेषण विधि से हम जब सीमांकन करते हैं तो उसके 3 चरण हैं। पहले चरण में सूचक तत्वों या आधारों का चयन, दूसरा है आधारों का विश्लेषण तथा सूचक क्षेत्रों का परिसीमन और तीसरा है मानचित्र का अध्यारोपण तथा इंटरपोलेशन से सीमांकन। इस प्रकार मानचित्र का अध्यारोपण विधि से ग्रीन ने 1955 में संयुक्त राज्य अमेरिका के 2 बड़े नगरों न्यूयॉर्क और बोस्टन के क्षेत्रों का सीमांकन किया था। ग्रीन ने परिवहन, संचार, कृषि, मनोरंजन, निर्माण उद्योग, राजस्व बैंक आदि के सूचक तत्व लेकर अलग अलग मानचित्र बनाकर उनको एक दूसरे पर अध्यारोपित किया तथा दोनों नगरों के बीच मध्य सीमा को अंतर्वेशन द्वारा खींच लिया। इससे स्पष्ट है कि दोनों नगर कनेक्टिकट से और बोस्टन के बजाय न्यूयॉर्क में कितने लोग निर्भर हैं। इसी प्रकार ऑटोमोबाइल द्वारा भी उपयुक्त विधि का प्रयोग किया। भारत में डॉक्टर आर.एल. सिंह, डॉक्टर उजागर सिंह, प्रोफेसर मंजूर आलम और अन्य विद्वानों ने नगरीय प्रदेशों के निर्धारण में इस विधि को काम में लिया था। दूसरी विधि आती है मात्रात्मक विश्लेषण विधि। मात्रात्मक विश्लेषण विधि में वर्तमान समय में भूगोल में मात्राकरण का प्रयोग काफ़ी बढ़ता जा रहा है और इसका प्रयोग प्रादेशिक परिसीमन की मात्रात्मक विधियों के विकास से हुआ है। प्रदेशों के परिसीमन की मात्रात्मक विधियों में गणितीय और सांख्यिकी विधियों का प्रयोग किया जाता है। औद्योगिक प्रदेशों, कृषि प्रदेशों, आर्थिक प्रदेशों के लिए भूगोलवेत्ताओं ने मात्रात्मक विधि का प्रयोग किया है। हेगेट ने अपनी पुस्तक लोकेशनल एनालिसिस इन ह्यूमन ज्योग्राफी में 3 विधियों का प्रतिपादन किया है, जिसमें पहली है थिसेन बहुभुज विधि, दूसरी है दूरी न्यूनतीकरण विधि डिस्टेंस मिनिमाइजेशन और तीसरी है मात्रात्मक विश्लेषण ग्राफ सिद्धांत ग्राफ थ्योरी। इन 3 विधियों से सीमांकन करने की विधियां प्रतिपादित की हैं। इन तीनों विधियों का विस्तृत अध्ययन हम अगले व्याख्यान में करेंगे। धन्यवाद।